आप लोगों में से कई लोग साइबर सेल जाना चाहते हैं और कई लोग तो जाने से डरते हैं कि भाई अगर मैं जाऊं तो वहां के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, पुलिस हो, एसपी डीएसपी कहीं मुझे पकड़ कर जेल में ना डाल दे। कई लोगों के दिमाग में ये बात चलती है तो कई लोग जाने से भी डरते हैं। तो आपका एक टेक्निकल सिद्धार्थ भी महाराष्ट्र के पुणे साइबर सेल गया था क्योंकि वहां से ही मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था। और जब मैं वहां गया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके गया और क्या क्या मेरे से पूछताछ हुई, आज के वीडियो में यही शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से। और आज के वीडियो में मैं ये भी शेयर करूंगा कि मैं वहां क्या क्या लेके गया था। अगर आप भी वहां जाने का सोच रहे हो या जाने ही वाले हो तो क्या क्या चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नमस्कार, मेरा नाम है मौसम और आप देख रहे टेक्निकल सिद्धार्थ चैनल पे नए आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। भाई ने बोला करने का तो करने का। हालांकि अगर आपको फेक वीडियो का अगर ज्यादा शौक है, अगर ज्यादा मतलब यूट्यूब आपको स्क्रॉल करने की जरूरत है, अगर आप लोग टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर ही आप वहां भी जा सकते हैं। ये टेक्निकल सिद्धार्थ चैनल भले ही छोटा है लेकिन इसे छोटा समझने की गलती नहीं करना। इस चैनल ने जितने अकाउंट अनफ्रीज करवा दिया उतना अनफ्रीज करवाने में कितने बड़े बड़े चैनल को सोचना पड़ेगा। और तुम में से कई लोगों को लगेगा कि भाई ये फेक रहा है। अरे भाई, तुम हमारे जो कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ 600 से ज्यादा लोग जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके देखो, वहां से सारे स्क्रीनशॉट आप आराम से देखना। तुम्हारी तसल्ली के लिए ही मैंने वहाँ अपलोड किया है। जितने सारे अकाउंट अनफ्रीज होते हैं या लीन हटते हैं, मैं सारा स्क्रीनशॉट वहीं डालता हूँ और आइंदा डेली अकाउंट किसी न किसी का अनफ्रीज होते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं अपनी पहले जर्नी स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब गया था तो मेरे साथ क्या क्या पूछताछ हुई, अगर आप लोग वहां जाएंगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है। तो मैं पहले अपनी बातें बता देता हूँ। देखिए, मेरा जो अकाउंट था वो पंजाब नेशनल बैंक था और जियो पेमेंट बैंक था। मेरे पास दो बैंक थे, एक जियो पेमेंट बैंक और एक पंजाब नेशनल बैंक। हालांकि मैंने रिपीट करते हैं उसके लिए सॉरी। लेकिन जो मेरा जो अकाउंट था जो जियो पेमेंट बैंक, उसका जो लेयर था वो लेयर 3 था और जो मेरा पीएनबी है वो लेयर 4 था, क्योंकि मैंने सेल्फ ट्रांसफर किया था इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे 1000 रुपये ट्रांसफर किए थे उस पर। तो सेल्फ ट्रांसफर की वजह से जियो पेमेंट बैंक तो मतलब जैसे जियो पेमेंट बैंक से ट्रांसफर हुआ पीएनबी में, तो जियो पेमेंट बैंक को फ्रीज कर दिया गया था और पीएनबी में जो 1000 रुपये ट्रांसफर हुआ उसमें 1000 का लीन लग गया था। तो हालांकि मेरे अकाउंट पे जियो पेमेंट बैंक में कई सारे पैसे थे, तो मैं बहुत सारा घबरा गया था। उस टाइम में मुझे इतनी सारी नॉलेज भी नहीं थी, ना पीजी पोर्टल के बारे में, ना जीआरएम मेथड के बारे में। ऐसा उस टाइम में भी इतना कोई जीआरएम मेथड तो अभी हाल ही में जो लॉन्च हुआ है, जो एसओपी ने अनाउंस किया तब जाके जीआरएम मॉड्यूल आया अभी। लेकिन पहले पीजी पोर्टल के बारे में भी नहीं पता था, क्योंकि पीजी पोर्टल से लगभग 100 से ज्यादा अकाउंट अनफ्रीज हो चुका है। और अगर आप लोगों में से किसी को अगर अकाउंट अनफ्रीज करवाना हो, पर्सनली मेरे से गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमें पर्सनली डीएम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ चार्जेस है, तो वो आप जब हमसे बात करोगे तो आपको बता दूंगा। तो जब मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था तो मैं बहुत घबरा गया था और अपने डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल जा रहा था, तुरंत बैंक जा रहा था। बैंक भी कुछ रिस्पांस नहीं कर रहा था। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल गया तो वहाँ मुझे डिटेल मिला और डिटेल्स मिलने के बाद उसने बोला कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, जहाँ से फ्रीज हुआ आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने उस साइबर सेल के ऑफिसर को बोला कि सर, 1000 रुपये के लिए उतना महाराष्ट्र जाना पॉसिबल ही नहीं है, उतना तो आने जाने का खर्च है, तो जितना अकाउंट में पैसे है वो तो फिर फायदा ही क्या हुआ। तो साइबर सेल ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते कि आप क्योंकि बिहार का और वो महाराष्ट्र पुणे का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हालांकि कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा होता तो कई लोगों को इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो चलिए इसकी बातें हम बाद में करेंगे और कभी और करेंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या करूं। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, एक बार मैंने उसके बाद मैंने कई रिसर्च कर रहा था कि कैसे उसको अनफ्रीज करवाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने एक बार क्या किया, अपने इस अकाउंट को जो कंप्लेंट है वो आरबीआई को कंप्लेंट कर दी थी। तो आरबीआई से बहुत दिन बाद जवाब नहीं आ रहा था आरबीआई से, तो मैंने जो कंप्लेंट की थी उसका एक स्क्रीनशॉट लिखवा लिया था और मैंने एक रिटर्न एप्लीकेशन दी थी। मतलब जो अपने कागज में मैंने एक लिखा था कि मेरा अकाउंट इतने अमाउंट के कारण फ्रीज हो गया, सेल्फ ट्रांसफर के कारण जियो पेमेंट बैंक में पीएनबी लीन हो गया। तो सारी एप्लीकेशन लिखी, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड और जो रिटर्न एप्लीकेशन है और आरबीआई को जो कंप्लेंट की थी उसका जो स्क्रीनशॉट निकलवा के, उसको जीरोक्स जो होता है उसको निकलवा के, और मैंने पीजी पोर्टल पे भी कंप्लेंट रेज की थी, तो उसका भी फोटो निकलवा के मैं 4-5 जो पेज का है और अपने जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी लेके गया था। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में जो 1200 रुपये जो ट्रांसफर हुए थे वो भी एक ही पेज का था। मुझे पता था कि यही ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि नया अकाउंट ही खुला था मेरे जियो पेमेंट बैंक, तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए ही नहीं थे उसमें। तो उसका भी एक फोटो, टोटल मैंने 4-5 चीज़ें लेके गया। पहला एक रिटर्न एप्लीकेशन, एक अपना आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक बैंक स्टेटमेंट, एक आरबीआई जो कंप्लेंट की थी उसका जो स्क्रीनशॉट निकलवा के वो फोटो कॉपी निकलवा लिया, एक पीजी पोर्टल कंप्लेंट कॉपी लेके गया था। जब मैं साइबर सेल पहुंचा महाराष्ट्र पुणे में, तो मुझे कई बार मतलब अंदर तुरंत पूछताछ के बुलाया जा रहा था। फिर बोल रहा था कि आप 5 मिनट बाहर बैठिए, मैं आपसे बात करता हूँ। फिर 2-3 मिनट बाद फिर बुलाते थे, फिर पूछते थे कि क्या करते हो, क्या काम है, मतलब पैसा कहाँ से आया। हालांकि जब आप लोग जाना तो ये नहीं बताना, अगर आप लोग जाने की सोच रहे हो, हालांकि जाने की कोई जरूरत नहीं है कि जीआरएम आ गया और पीजी पोर्टल भी लगभग काम करवा ही देता है। लेकिन कई लोग जाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए है। लेकिन आप लोग जाना तो ये मत बोलना कि मैं गेमिंग बेटिंग करता, क्योंकि गेमिंग इलीगल है और खास करके इसमें आप लोग को ज्यादा मतलब प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन आप लोग जाना तो अपने जो कंप्लेंट डिटेल्स निकलवा के जाना, जैसे मेरा अकाउंट कहाँ से फ्रीज है, एक नॉलेज नंबर क्या है और लेयर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर लेयर 1 है और 2 है तो सावधानी पूर्वक
जाना, अगर जाना तो पूरा प्रूफ लेके जाना। अगर लेयर 1 है तो आपको लॉयर लेके जाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि लेयर 1 में भी आप प्रूफ दे सकते हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम बेटिंग वूटिंग करते थे, वहां से लेयर 1 में अकाउंट फ्रीज हुआ तो तुमको एक लॉयर लेके जाना पड़ सकता है वहां पे, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि मेरा अकाउंट लेयर 3 और 4 में था तो मैंने घबराया नहीं, वो वहां पे गया तो सारा कुछ पूछताछ हुआ और उन्होंने क्या किया कि जो डिस्प्यूट अमाउंट है, उन्होंने बोला कि डिस्प्यूट अमाउंट लीन में रहेगा, बाकी अकाउंट को हम रिलीज कर देते हैं, तुम अपना अकाउंट यूज कर सकते हो। तो उन्होंने एक अपना ब्रांच का जो मेल है, जो जियो पेमेंट बैंक का ब्रांच का मेल, वो मेल मांगा, उसका उन्होंने बोला जाने को। 3 से 4 दिन बाद एनओसी इशू हो गया और हमारा जो जियो पेमेंट बैंक है वो अनफ्रीज हो गया। तो ये तो रही हमारी बात। उसके बाद जो मैंने तुम्हें बताया कि 1000 रुपये लीन था, लीन दोनों में छोड़ दिया, 1000 रुपये उसमें भी लीन छोड़ा था और 1000 रुपये पीएनबी में लीन, दोनों में टोटल 2000 का लीन था। उसके बाद मैंने पीजी पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर किया था, उसके बाद दोनों लीन रिमूव करवाए। साथ में आपको एनओसी भी दिख रहा होगा साइड में, ये दोनों का एनओसी है, 1000 इसका, 1000 का, टोटल 2000 का लीन हटवाए थे और दोनों 2000 रुपये मेरे अकाउंट में वापस आ गए, रिटर्न हो गए। अगर आप वहां जाना चाहते हैं, जानने की सोच रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट मैं लेके गया वो तो आपको लेके जाना ही है। अगर मान लीजिए किसी के साथ मतलब आपने फ्रॉड नहीं किया, आप जेन्युइन पर्सन है, आप कोई फ्रॉड में शामिल भी नहीं है, कई लोग बैटिंग भी नहीं करते हैं, उसका भी अकाउंट मतलब फ्रीज हो जाता है, कई लोग काम करते हैं, कई लोग मजदूर है। हमारे पास तो कई सारे केसेस आते हैं, जैसे किसी बीएसएफ के, कोई पुलिस का, कई लोग पुलिस के भी मेरे पास मतलब मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट को तो बहुत सारे आते हैं। तो आप लोगों में से कई लोग अगर वहां जाने की सोच रहे हैं तो मैं देखियो, मेरे अकाउंट पे सिंगल कंप्लेंट था इसलिए मैं वहां गया, और किसी अकाउंट पे 4 हो, 5 कंप्लेंट हो, 2 से 3 कंप्लेंट हो, तो उसमें अलग अलग स्टेट जाना पॉसिबल ही नहीं है, चांसेस ही नहीं है। तो आप लोग जीआरएम मेथड वाला वीडियो देखो, हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, जीआरएम मेथड से अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हो, अगर लीन है तो लीन रिमूव करवा सकते हो। क्योंकि जीआरएम मेथड क्या करता है, हमारे जो बैंक है वो अपने सिस्टम के अंतर्गत ही जीआरएम में अपना कंप्लेंट को रेज करता है, जीआरएम से उस नोडल बैंक को जाता है, नोडल बैंक से उस साइबर सेल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ के पास जाता है, आईओ उस अकाउंट का रिजेक्शन करती है, वो ही उसको बैंक को निर्देश देगी कि लीन को कब तक रखना है, फ्रीज को कब तक रखना है, कब तक हटाना है, वही बैंक को निर्देश देती है और बैंक उसी आधार पर काम करता है। बैंक आपका अकाउंट ऑटोमेटिक अपने आप अनफ्रीज करवा ही नहीं सकता, ठीक है। तो कई बार कर ही भी देता है, कई बार क्या होता है, बैंक अपने मनमानी इस तरीके से भी कर देती है, ईडीडी लगा देती है, कई बार मतलब साइबर सेल उसको बोलती है लीन करने के लिए, कई बार वो अपने मन से भी कभी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। हालांकि बैंकों की भी गलती है इसमें। और यदि आप लोगों में से कोई जाना चाह रहे हो, सिंगल कंप्लेंट है, तो आप बेझिझक जा सकते हो, अपना आधार कार्ड लेके जाना, पैन कार्ड लेके जाना, अपना बैंक स्टेटमेंट लेके जाना। अगर स्टेटमेंट याद ना हो तो उसके आसपास का भी स्टेटमेंट चलेगा। जैसे मान लीजिए अभी जुलाई मंथ चल रहा है और जुलाई में अभी 3 तारीख 4 तारीख हुआ है, तो 4 तारीख का ट्रांजेक्शन हो वो पेज निकलवा सकते हो, आसपास का ट्रांजेक्शन याद हो तो वो लेके जा सकते हो। स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आईडी कार्ड लेके भी जा सकते हो, जैसे आप कॉलेज का, यूनिवर्सिटी कार्ड, कुछ भी लेके जा सकते हो। अगर कोई आप लोग बिजनेस करते हो, कोई दुकानदार चलाते हो, कोई कंपनी में जॉब करते हो, तो कंपनी का आईडी कार्ड भी लेके जा सकते हो प्रूफ के लिए, क्योंकि आप वहाँ वर्कर है। और आपने पीजी पोर्टल पर कंप्लेंट रेज किया तो उसका भी एक चाहो तो फोटो कॉपी निकलवा के ले जा सकते हो। लेकिन आप एक याद रखना कि अकाउंट का लेयर जान के ही जाना आप लोग। कई बार अगर लेयर 1 रहा, अगर आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में पाए गए, मतलब फ्रॉड इलीगल में पाए गए, तो आपको वहाँ पर काफी कड़ी पूछताछ हो सकती है और आपको रखा भी जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैंने यही शेयर करने वाला था, क्योंकि बहुत लोगों की मतलब ये रैंडमली क्वेश्चन होते हैं, कई लोगों के रैंडम दिमाग में ये बातें चलती रहती है। उम्मीद है वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो और थोड़ी सी बोरिंग भी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें पूरा स्टोरी ही सुनाया आपको, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट होता रहता है। तो आज की वीडियो में कुछ खास नहीं था, कई लोगों के मन में डाउट चलता था, तो मैंने सोचा छोटी सी वीडियो बना दूं। और थोड़ी सी लंबी हो गई हो तो उसके लिए माफी भी चाहते हैं। और वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो और थोड़ा सा नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करके कमेंट भी कर सकते हैं आप। अगर आप लोग अभी तक बने हैं नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चैनल छोटा है तो छोटे पे मत जाना, ये चैनल कभी भी फट सकता है, तो इतना फटेगा क्योंकि इतना बड़ा चैनल हो जाएगा कि छोटे चैनल बड़े चैनल को दबना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी कुछ दिनों बाद नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं जल्दी।